स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? बाय तो सबको समझ में आता है, पर बेचना कब है किसी को नहीं मालूम। बट कौन सा स्टॉक करना है ये हर कोई बताता है, पर अब लेने के बाद उस स्टॉक से एग्जिट कब करना है कोई नहीं बताता। और अगर आपने भी कभी ना कभी कोई स्टॉक लिया है तो ये सोचा जरूर होगा, अगर बेच दिया तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया तो, और अगर नहीं बेचा और मार्केट नीचे चला गया तो। सेलिंग डिसीजन एक इमोशन बन जाता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा 3 सिंपल पावरफुल मंत्रास जो मैं खुद फॉलो करता हूं टू डिसाइड इट इज द राइट टाइम टू सेल और नॉट। और हाँ, आपको लग रहा होगा अब कुछ ज्यादा टेक्निकल बात करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। यह सब बेसिक लॉजिक है जहां बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 5 मिनट का टाइम देना है। मैं हूं अमित जैन, 21 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं इस मार्केट में, और मेरा गोल है कि आपका हर डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ हो और आगे भी ले सको। तो सबसे पहले, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। सबसे पहला और बेसिक प्रिंसिपल है, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी मत जाओ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जल्दबाजी में स्टॉक बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स चेक करंट मार्केट ट्रेंड। ऑन द स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा, पहले बना लोअर लोज, फिर लोअर हाइज, फिर आया ब्रेकआउट और उसके बाद रीटेस्ट हुआ प्लस बाउंस किया। आज क्लियरली हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तो अभी का स्ट्रक्चर क्लियरली बुलिश है। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो सेलिंग का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बट याद रखो, हर ट्रेंड कभी ना कभी रिवर्स होता ही है और उस मोमेंट पे आपको अलर्ट रहना होगा ही होगा। रूल नंबर 2, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन कैंडल। जब मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और कंफर्मेशन कैंडल मिले तब सेल करना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, CDSL का चार्ट आप लोगों के सामने है। हायर हाइज बन रहा है, एक पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन हम तुरंत सेल नहीं करते, वेट करो क्लोजिंग बेसिस का ब्रेक हो, उसके बाद मिले एक कंफर्मेशन कैंडल जैसे स्ट्रॉन्ग रेड, तभी सेल करना है। अगर किसी ने 1200 रुपए के आसपास बाय किया होता और 1500 रुपए के कंफर्मेशन के बाद सेल किया होता तो प्रॉफिट सिक्योर भी हो जाता और क्रैश से भी बच जाता। सो सिंपल थंब रूल है, ट्रेंड लाइन ब्रेक प्लस कंफर्मेशन इज इक्वल टू सेफ एग्जिट। तो रूल नंबर 3, स्टॉक प्राइस 40 to 50% अबव DMA हो। अब DMA क्या होता है? डेली मूविंग एवरेज। जब स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से 40 से 50% ऊपर चला जाए तो पार्शियल एग्जिट जरूर कर लो। 200 DMA एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन होता है। अगर प्राइस 40 से 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यह ओवर एक्सटेंशन हो सकता है और यह हमें ओवरबॉट वाली सिचुएशन भी बताता है। तो करना क्या है, उस पॉइंट पे 50% का प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी 50% होल्ड करो टिल ट्रेंड लाइन ब्रेक्स। एग्जांपल से समझते हैं, स्टॉक ने 200 डे DMA से 50% ऊपर का क्लोज दे दिया और फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आपने टाइमली एग्जिट करके अपना कैपिटल सिक्योर कर लिया। इस रूल से आप ट्रेंड के साथ भी चलोगे और रिस्क को भी मैनेज करते हुए चलोगे। रूल नंबर 3, टारगेट हिट एज पर चार्ट पैटर्न। जब चार्ट पैटर्न का टारगेट अचीव हो जाता है, एग्जिट विद कॉन्फिडेंस। एग्जांपल से समझाता हूं, ट्रिपल बॉटम पैटर्न आप लोगों को पता होगा। पैटर्न का हाइट मेजर करो, ब्रेकआउट के बाद उस टारगेट तक जाने दो, जैसे ही टारगेट हिट हो सेल कर दो। यह एक प्लान्ड एग्जिट होता है, नो इमोशंस, जस्ट टेक्निकल डिसिप्लिन, जो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्सनल टिप दे रहा हूँ, डेली टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़ो, पैटर्न स्पॉटिंग सीखो, अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग के ऊपर न्यूज़ और फीड्स अपडेट पे नज़र रखो। कई बार स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे होते हैं लेकिन किसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से क्रैश आ जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो हमेशा अपडेटेड रहे। बोनस भी ले लो, इमोशनल डिसिप्लिन में रहना है। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, इमोशनल डिसीजन कभी मत लो। 2-3 दिन की करेक्शन देखकर पैनिक सेलिंग करना इमोशनल डिसीजन में आता है, या प्रॉफिट में फोमो की वजह से होल्डिंग छोड़ देना, यह सबसे बड़ा लॉस कॉज करता है। डिसीजन हमेशा चार्ट और डेटा के बेस पर लो। और हाँ,
लालच से बचो और फेक फिन इन्फ्लुएंसर से बचना पड़ेगा। और खुद रिसर्च करो, बाय करो, क्योंकि लोग आपको स्टॉक बाय करा तो देंगे, लेकिन ये बताएगा कोई नहीं कि सेलिंग कहाँ पर करनी है। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा ट्रेंड लाइन ब्रेक विद कंफर्मेशन कैंडल्स, दूसरा 200 डेमा से ऊपर होने पर पार्शियल प्रॉफिट लेना, चार्ट पैटर्न का टारगेट हिट होने पर एग्जिट ले लेना। ये 3 चीजें हमने सीखी। अब आप ही बताइए कौन सा रूल आप पहले से ही फॉलो करते थे और कौन सा आपने नया सीखा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन का बटन दबा के इंटेलिसेस को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, हमारी एक नई सीरीज़ है हर घर वॉरेन बफेट, जिसमें हम इन्वेस्टिंग को हर घर तक पहुँचा रहे हैं। लिंक बायो में मिल जाएगी, जरूर चेक करना। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करो, वहाँ पे मैं खुद आपको डेली लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ, चार्ट के थ्रू रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। और याद रखो, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, उसे कंटिन्यूस रखो। मैं अमित जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.